पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या करेंगे हम लोग। ओके, लास्ट टाइम जो अपना लेक्चर हुआ था इसमें हम लोग को प्राइमरी की, यूनिक की, चेक एंड डिफ़ॉल्ट एंड नल का भी ये 4-5 पॉइंट हम लोग चेक किए थे। फॉरेन की अपना लास्ट टाइम रह गया था, तो आज हम लोग फॉरेन की और प्राइमरी की छोटा सा ओवरव्यू वापस देखेंगे और फिर दोनों में क्या रिलेशनशिप है प्राइमरी की एंड फॉरेन की का, एंड फॉरेन की आने का रीजन क्या है, फॉरेन की क्यों लाया गया, उसके पीछे प्राइमरी की क्या रोल है, वो सब अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना डेटाबेस चूज करते हैं। डेटाबेस अपना कौन सा, बगिस्टफ लेक्चर, यहाँ पे क्लिक करो, यूज बगिस्टफ डेटाबेस नेम, ये आपका डेटाबेस ओपन हो गया। ठीक है, तो इस सब स्टार्ट करने से पहले प्राइमरी की क्या था एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। प्राइमरी की ऐसे कॉलम होता है जिसके अंदर आप नल एंट्री नहीं कर सकते और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी की कॉलम के अंदर एक भी नल एंट्री नहीं होगी एंड डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, और एक टेबल में एट ए टाइम एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ये प्राइमरी की का रूल था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट कोड टेबल बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये समझ जाएगा तो बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कमेंट करके। ओके, सो हाँ, पहले प्राइमरी की एक और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अगर सपोज मैंने टेबल बनाया, मान लो क्रिएट टेबल, टेबल 1 है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया, टेबल 1, जिसके अंदर मैं कॉलम सिंपल रख रहा हूँ, जिसका मैं दिया हूँ आईडी इंटीजर प्राइमरी की। तो प्राइमरी की देना, तो कब क्या डालोगे, प्राइमरी की कॉमा नेम मैंने दे दिया एन वेयर केयर। पहले मैं 2 ही कॉलम ले रहा हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। फिर एन वेयर केयर में मैंने डाल दिया 50। ये आपका टेबल है। ठीक है, ये आपका टेबल है। सपोज इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल 1, इंसर्ट इनटू टेबल 1, और वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे, वैल्यूज 1 कॉमा, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया रतन। ये आपका एंट्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे आगे को ऐड करता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ तो यार देखो आपका एंट्री नहीं होगा। क्यों, वायलेशन किसका आया, प्राइमरी की का आया। बिकॉज मैं यहाँ पे टेबल 1 में ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम था उसके अंदर मैं डुप्लीकेट एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन टेबल 1, तो आपका वैल्यू 1 जो है डुप्लीकेट जा रहा है। तो अगर इसको मैंने 2 कर दिया तो ये आपका एंट्री हो जाएगी। मतलब प्राइमरी की ने हम लोग को ये हेल्प कर दिया कि आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल नहीं सकते हो। इससे आपका डेटा थोड़ा क्लीन दिखना चालू हो गया, तो कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल नहीं पाएगा। ओके, ये इसका बेनिफिट हुआ। अब देखो फॉरेन की क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा, एक और टेबल बनाऊंगा। ओके, क्रिएट टेबल 2। इसके अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके अंदर भी आईडी है, इसके अंदर भी आईडी है इंटीजर, आईडी इंटीजर। इसको भी मैंने दे दिया मान लो प्राइमरी की, या भी कुछ मत दो, फिलहाल भी ऐसे ही रखो, इंट आईडी। ये आपका हो गया मान लो सैलरी मैंने इसको डेसिमल दे दिया। ये मेरा टेबल बन गया। ठीक है, अब कैसा होगा, मान लो आपके पास पहला जो रिकॉर्ड है टेबल 1 में, ये 2 बंदे हैं, रतन एन अली करके, और दूसरा जो टेबल है इसी बंदे का हम लोग इसमें सैलरी देने वाले हैं, आईडी 1 का और आईडी 2 का। तो अगर यहाँ पे आप टेबल 1 टेबल 2 ओपन करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे टेबल 1 में आपका 2 रिकॉर्ड है और टेबल 2 में आपका डेटा ब्लैंक है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैंने इंसर्ट इनटू टेबल 2 वैल्यूज, जो आईडी 1 है मैंने उसका सैलरी रिलीज कर दिया। मान लो जो आईडी 1 है उसका सैलरी मैंने रिलीज कर दिया। मतलब अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आईडी 1 कौन है, रतन है, मतलब रतन को मैंने सैलरी दे दिया। अब मैंने यहाँ पे किया
दूसरे बंदे को मैंने सैलरी रिलीज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे बंदे को सैलरी रिलीज कर दिया। ये आपका यहाँ पे दोनों बंदों को सैलरी मिल गया, मतलब जो मेरे पास 2 बंदे थे उसका सैलरी यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ, ओके। मैं कोई तीसरा बंदे का सैलरी डाल रहा हूँ जो रिकॉर्ड मेरे पास है ही नहीं, वो भी एंट्री हो गया। अब लॉजिकली देखने जाओगे, लॉजिकली तो ये एंट्री रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इस आईडी का मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है इस आईडी का मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है। तो अभी इस सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए क्या करोगे? इस सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कौन आता है? फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या करता है? फॉरेन की प्राइमरी की कॉलम को रेफर करेगा, फॉरेन की प्राइमरी की कॉलम को रेफर करेगा और चेक करेगा कि आप इसके अंदर जो भी एंट्री करोगे, इस कॉलम के अंदर जो भी एंट्री करोगे वो एंट्री प्राइमरी की कॉलम के पास है कि नहीं है, वो चेक करेगा। अगर वो मैच किया तब एंट्री करेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं करेगा। तो एक सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए यहाँ पे कौन आया? फॉरेन की है। अब एग्जाम्पल देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट करता हूँ। तो टेबल डिलीट करने का सिंटेक्स क्या था? हम लोगों ने कई बार किया है, कोई बताएगा? बहुत सिंपल सिंटेक्स है। रतन, गोपी, कोई? देखो सिंटेक्स कैसा है आपका यहाँ पे, तो रिवाइज करो यार। ये टेबल 2 है तो डिलीट करने का सिंटेक्स कैसा रहेगा? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। अब मेरा टेबल डिलीट हो गया, देखो कमांड कंप्लीट। अगर इसको अभी ओपन करोगे तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एरर देगा क्योंकि इसको टेबल नहीं मिल रहा है। अब देखो ये जो पहले टेबल बना था टेबल 1, टेबल 1 में क्या था? प्राइमरी की और ये नेम हुआ। अब जो टेबल 2 बन रहा है आईडी, अब इसको मैं क्या बनाऊंगा? इसको बनाऊंगा फॉरेन की, फॉरेन की। अब इसको बताना पड़ता है ये फॉरेन की किसको रेफर करेगा, ये फॉरेन की किसको रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर एरर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एरर आ रहा है, रेफरेंसेस का वर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पे दो कि ये किसको रेफर करेगा, तो रेफरेंसेस टेबल 1 को करेगा जिसका कॉलम आईडी है। ऐसे ध्यान देना, ये आपका इंटीजर आईडी हो गया। मैंने इसको फॉरेन की बनाया और किसको रेफर किया, तो रेफर करने के लिए रेफरेंसेस डालना पड़ता है। रेफरेंसेस जो टेबल 1 है इसका आईडी, ये इसको रेफर करे। अब मैं इस टेबल को बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसमें एंट्री करूंगा, इंसर्ट 1, ये मेरा एंट्री हुआ, चेक करो एंट्री हुआ, यस एंट्री हुआ, बिकॉज 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे ही है। अब मैं 2 को एंट्री किया, ये एंट्री हुआ, जस्ट लेट्स चेक, ये भी एंट्री हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट 3, जो आपका टेबल 1 के पास रिकॉर्ड है ही नहीं, टेबल 1 के पास वो 3 नहीं है। अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ये तुरंत रोक दिया मुझे। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट, किससे कॉन्फ्लिक्ट किया हो? फॉरेन की, मतलब फॉरेन की ने इसको रोका। द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, मतलब उसने स्टेटमेंट को कैंसिल कर दिया। और क्या इश्यू आया यहाँ पे? द कॉन्फ्लिक्ट अकर इन डेटाबेस बग स्टॉप ये लेक्चर। इस डेटाबेस के अंदर टेबल 1 के अंदर कॉलम आईडी में कॉन्फ्लिक्ट आया, मतलब ये रिकॉर्ड आपका मैच नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड था, इस टेबल के अंदर वही रिकॉर्ड आपका इस टेबल के अंदर रहेगा। अब कोई अदर एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? पहले ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके अंदर अगर इसके अंदर मैं ऐसे डाल रहा हूं, मान लो अब देखो एक सिक्योरिटी आपका क्लियर ये हो गया कि फॉरेन की ने क्या आपको स्टॉप किया कि अनवांटेड डेटा एंट्री नहीं होगा, अनवांटेड डेटा विल नॉट इंटर, इंसर्ट मारो, ठीक है। और नाउ दूसरा सिक्योरिटी क्या है, देखो अभी इसके अंदर जो टेबल 1 है इसके अंदर मैं एक और एंट्री करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। मैं एक तीसरा बंदा ऐड कर रहा हूँ, जो तीसरा बंदा है ये मैं लेता हूँ गोपी को। नाउ
अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, टेबल 1 में 3 रिकॉर्ड है और टेबल 2 में 2 रिकॉर्ड है। ये जो गोपी है, ये मैं गोपी को डिलीट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे डिलीट करने के लिए मुझे खाली ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है। तो सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल 1 वेयर ID इक्वल टू 3, जिसका ID 3 है वो डिलीट हो जाए। मैंने यहाँ पे किया, टेबल 1 से ID 3 वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा, ये मेरा डिलीट हो गया। अब चेक करो, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ जिसका ID 2 है उसको डिलीट कर, मतलब यहाँ पे वाली को मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या, इसने मुझे रोक दिया। देखो बेनिफिट देखो फॉरेन की का, फॉरेन की क्या बोल रहा है कि आपका रिकॉर्ड टेबल 2 के अंदर है। ये जो रिकॉर्ड है ये टेबल 2 के अंदर है, मतलब मैं जो टेबल 1 का रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहा हूँ, टेबल 1 का रिकॉर्ड जो 2 डिलीट कर रहा हूँ, ये किसी अदर टेबल में ऑलरेडी है जो इसको यूज कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करने दूंगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल 2 से ए वाला रिकॉर्ड डिलीट करूंगा जो 2 वाला है। टेबल 2 से मैं ए रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, तो मैं यहाँ पे आ जाओ, ये मैं टेबल 2 से डिलीट कर रहा हूँ। पहले टेबल 2 से डिलीट किया यहाँ से। अब चेक करो रिकॉर्ड क्या है इसके अंदर। अब रिकॉर्ड देखो एक ही है। अब मैं आगे अगर इसको डिलीट करूंगा टेबल 1 में से, अब ये डिलीट करने देगा। देखो डिलीट हो गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेटा ऑलरेडी है तो आपका डिलीट रिकॉर्ड लॉस ना हो, तो इस सिक्योरिटी वजह से आपका प्राइमरी किसी भी वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने दिया। अगर आपका सेकेंड टेबल में डेटा नहीं है तब यहाँ पे डिलीट करने देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। रेफरेंसेस रिकॉर्ड विल नॉट डिलीटेड, ठीक है। नाउ रेफरेंसेस रिकॉर्ड डिलीटेड नाउ। अब देखो ये तो हुआ मतलब प्राइमरी की कैसे काम कर रहा है, फॉरेन की कैसे काम कर रहा है, ये हुआ। बट फॉरेन की आने का और रीजन क्या है, मतलब ये जो सैलरी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ सेकेंड टेबल में, ये मैं फर्स्ट टेबल में भी कर सकता था। अब इसका बेनिफिट देखो, अभी ये जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल में अब मैं प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉय करके, एम्प्लॉय ले लो या स्टूडेंट ले लो, मान लो सपोज एक स्टूडेंट है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और एक कोर्स टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स में कैसा होगा, मान लो एक एंट्री मैंने इसी नाम से किया, दूसरी एंट्री मैंने गोपी नाम से किया। अब मेरे पास सब्जेक्ट क्या क्या है, सी है, मान लो C++ है, HTML है, CSS है एंड SQL है। अभी इस एक ही टेबल के अंदर अगर आप SQL को नोटिस करोगे तो जो इसमें रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड आपका एक रो में होता है, मतलब किसी एक का रिकॉर्ड एक ही रो में होता है। अगर मुझे ये बताना हुआ कि रतन ने C++, HTML, CSS, SQL ये पांचों सब्जेक्ट लिया है, तो मैं एक ही रो में कैसे एंट्री करूंगा? तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि ये रिकॉर्ड में मल्टीपल बार एंट्री मारूँ। मतलब कैसे एक मैं डमी बना के बताता हूँ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया स्टूडेंट ID कॉमा नेम कॉमा कोर्सेस। कॉमा कॉमा कॉमा, चलो वेयर केयर, यहाँ पर मैं 50 ले लिया, चलेगा 60। अभी ये अब मैंने एंट्री कर दिया, क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट इन स्टूडेंट, टेबल का नाम पहले से है, यस निकाल दो, छोड़ो। अब आ जाओ, ठीक है, ये टेबल बन गया। अभी मैं कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वैल्यू इज इक्वल टू आएगा ID 1, नाम रतन, और यहाँ पे दे दिया मैंने C, तो मतलब इन्होंने C
सी, जो सी का सब्जेक्ट है वो लिया है, ठीक है। अभी मान लो मुझे इसी में HTML भी डालना है, दूसरा क्या था आपका C++, तो मान लो C+ डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ए रिकॉर्ड ऐसे डालनी पड़ेगी, C++, ये आईडी आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखने जाओगे C++, ये आपका HTML है, C++, और ये आपका मान लो CSS है एंड SQL है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मैं 5 एंट्री मारूंगा अभी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके पास रिकॉर्ड क्या हो गया, ये हो गया। रतन ने C भी लिया है, रतन ने C+ भी लिया है, रतन ने HTML भी लिया है, रतन ने CSS, रतन ने SQL भी लिया है। अब देखो यहाँ पे ये डेटा आपका यूनिक है, बट ये जो डेटा है ये डुप्लीकेट है, जिसका कोई डेटाबेस में यूज ही नहीं है। मतलब मैं एक ही रिकॉर्ड से मैनेज कैसे कर सकता था कि मान लो ए आपका 1 रतन है, तो मैं इसको मैप करूंगा, इसको मैप करूंगा, इसको मैप करूंगा, यहाँ पे मैं मैप करूंगा, यहाँ पे मैप करूंगा, ठीक है। तो ये जो मैपिंग था अभी ना, इस रिकॉर्ड को ये 5 से मैप करो, तो इस रिकॉर्ड को मैं एक अदर टेबल में ट्रांसफर करूंगा और पहले टेबल में मैं खाली ये रिकॉर्ड रखूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डेटाबेस में रिकॉर्ड जा रहा था ये आपका बच जाएगा, इससे आपका मेमोरी बचेगा। अभी मान लो मैं तो खाली एक ही कॉलम लिया हूँ, ऐसे कोई स्टूडेंट का हुआ तो कोई 10-15 कॉलम हुआ, वो सारी डेटा आपका रिपीट होता था वहाँ पे, ठीक है। तो वो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, वो एक्स्ट्रा डेटा अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेट डेटा अवॉइड करने के लिए आपका सेकेंड टेबल बना यहाँ पे। तो मतलब हुआ कैसे, अब ये जो आपका हुआ यहाँ पे, तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ये आपका मान लो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड है मान लो, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे, इसका बेसिक समझो तो प्राइमरी की फॉर्म की आपको क्लियर होगा। ये आपका दूसरा रिकॉर्ड है, ओके। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये जो है ये आपका इससे मैप हुआ सेम, ये आपका इससे मैप हुआ सेम, ये आपका इससे मैप हुआ। तो मतलब आप देख रहे हो 1 to many हो रहा है, मतलब एक टेबल में एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड से मैप हो रहा है। सेम अभी गोपी का कैसा होगा, उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ऐसे मैप होगा, फिर ये ऐसे मैप होगा। तो मतलब इन शॉर्ट कैसा हुआ, अगर मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड है तो दूसरे टेबल में फाइल के हिसाब से 10 एंट्री होगी, एक रतन के लिए दूसरा गोपी के लिए। इस केस में जो बाकी डेटा आपका एंट्री बन रहा था वो पूरा बच गया, रिपीटेशन बच गया, ओके। ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, फॉरेन की आता है। तो फॉरेन की में फॉरेन की क्या करता है, इस टेबल की आईडी को रेफर करता है। ये जो आईडी यहाँ पे था आपका, ये वाला आईडी, इस टेबल का आईडी को रेफर करके दूसरे टेबल में एंट्री करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अभी जाओगे, अगर अभी इसी डेटा को मुझे अवॉइड करना है, तब देखो मैं प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता हूँ। इसका एक डमी शॉट लेके रखो चेक करने के लिए क्या था वहाँ पे, इसका दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका आएगा, हाँ, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखो मुझे पूरा रिकॉर्ड डिलीट मारना है, मैं वेयर कंडीशन नहीं दूंगा, इसको सिलेक्ट किया, सर मुझे टेबल डिलीट मारना है ना, रिकॉर्ड को डिलीट मारूँ मैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है, फिर टेबल डिलीट हो गया। अब जब मैं टेबल बनाऊंगा, एक कोर्स यहाँ पे नहीं दूंगा अभी, ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर एंट्री दूंगा। स्टूडेंट आईडी हो गया, ओके, ये आपका हो गया यहाँ पे प्राइमरी की, ये हो गया नेम हो गया, एज हो गया, यहाँ पे जेंडर हो गया। तो देखो अभी इतनी सारी एंट्री जो थी अभी, तो उसके इसमें क्या करते हैं, आपको सारे रिकॉर्ड यहाँ पे ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट होता फिर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया वेट, जेंडर, और ले लो यहाँ पे मान लो कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, सॉरी अभी इतना ही रखता हूँ मैं, वेयर केयर मान लो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। नाउ एक लास्ट में रहता हूँ क्रिएटेड डेट, मतलब ये एंट्री कब की हुई है, क्रिएटेड डेट। और इसका जो ये होगा मैं क्या करूँगा, डेट टाइम। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपका इसके पहले जो हुआ था डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट और चेक, ये दोनों को मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो एक कॉलम है ना, मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा, इसमें ऑटोमेटिक एंट्री होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट डेट। तो
इस कॉलम में जो गेट डेट का वैल्यू, गेट डेट क्या रिटर्न करता है आपका, देख लो एक बार, गेट डेट क्या रिटर्न करेगा, जो करंट टाइम होगा, देखो करंट टाइम रहेगा, ठीक है, जो भी करंट टाइम रहेगा वो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। और जो जेंडर है, जेंडर में आपका मेल फीमेल जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, चेक, चेक क्या चेक करे, जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, या तो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फालतू डेटा इसमें जा ही ना। तो ये हो गया जेंडर। और जो एज होगा, एज, एज क्या बोलूँगा, चेक एज शुड बी ग्रेटर देन 16, एज शुड बी ग्रेटर देन, ये ब्रैकेट में आएगा, शुड बी ग्रेटर देन 16, मतलब इसकी एंट्री जो भी होगी स्टूडेंट की एज 16 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन आप देख रहे हो, तो ऐसे आप डेटा को सिक्योर कर सकते हो। तो मैं बना रहा हूँ, अब मैं इसमें एंट्री करूँगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे देखो इसके अंदर एंट्री नहीं करना है, तो मुझे खाली इतने में एंट्री करना है, ठीक है। एक काम करो, ये टेबल को मैं डिलीट मारता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले वाले कॉलम में एंट्री नहीं करना है, इसको मैं क्या दे दूंगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ये लास्ट टाइम बताया था मैं। इससे क्या होगा, आपको इस टेबल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 1 2 3 लेके जाएगा वो। यहाँ पे आप स्टार्ट 1 से कर दो, 1 का इंक्रीमेंट कर दो, ये आपका टेबल हो गया, ठीक है। अब मैं एंट्री मुझे किस में करना है, नेम में करना है, एज में करना है, जेंडर में करना है और कॉन्टैक्ट में करना है। तो यहाँ पे मैं वो कॉलम बतानी पड़ेगी कि स्टूडेंट जो कॉलम है मुझे नेम में करना है, एज में करना है, जेंडर में करना है और कॉन्टैक्ट नंबर में करना है। वैल्यूज़ क्या जाएगी, वैल्यूज़ जाएगी, मान लो नेम हो गया यहाँ पे अली करके, एज हो गया 25, जेंडर हो गया यहाँ पे मेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में डाल दिया ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो अभी यहाँ पे मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ले लो, अच्छा ठीक है, ये एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री हुआ। अब टेबल चेक करना, मैंने एक कॉलम की एंट्री नहीं किया, इस कॉलम की एंट्री नहीं किया, बट अगर चेक करोगे तो रिकॉर्ड में क्या आएगा, ये 1 एंट्री हुआ, ये देखो डेट ऑटोमेटिक एंट्री हुआ 25/12/3, अभी का टाइमिंग था 21/18 था, सॉरी 21 से 28, तो 21 28 मतलब वो 9 28 एंट्री हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है, अब मैं दूसरा रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो आकाश, ये डाल दिया मान लो 23। अब देखो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ सी डालने के लिए, सी अपने पास, क्योंकि मैं कंडीशन क्या दिया हूँ MMF, मैं सी ट्राई कर रहा हूँ, देखना ये आपकी एंट्री नहीं करने देगा, क्यों, यही सिक्योरिटी है यहाँ पे, ये टर्मिनेट कर दिया, चेक कॉन्स्टेंट फेल किया, ठीक है। इसको अगर मैं सी को मान लो M करता हूँ और एज को मैंने कर दिया 15, तो भी नहीं करने देगा, क्यों, कंडीशन क्या है, एज शुड बी 16, आप यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 16, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा, अब ये एंट्री करने देगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये तो मान लो आपका पहले हुआ था, रिवाइज हुआ जस्ट, तो ये 2 एंट्री यहाँ पे हो गई। अब मुझे जो दूसरा टेबल बनाना है इसके लिए, ये जो रिकॉर्ड था कोर्सेज के लिए, दूसरे टेबल में अभी हम लोग C++ ऐसे में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, दूसरा टेबल, यहाँ पे आएगा क्रिएट टेबल कोर्सेज, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या आएगा, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, और ये बाय डिफॉल्ट एंट्री होगी इंटीजर रहेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम रहेगा स्टूडेंट आईडी, किस स्टूडेंट को असाइंड है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ये आपका क्या बनेगा, फॉरेन की, फॉरेन की जो किसको रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, जो अपना पहला टेबल स्टूडेंट करके है, तो स्टूडेंट के अंदर जो कौन सा कॉलम है, ASID, ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आपका कोर्स का नाम हो गया, कोर्स नेम ऐसे, ठीक है। इसमें कॉलम दे दो, वेयर केयर, मान लो मैं 50 दिया, इसमें भी ये वाला कॉलम ले लो, इसकी ज़रूरत है। ये ध्यान दो, कोई भी आप टेबल बनाते हो तो इसमें ये वाला कॉलम और ये आईडी कॉलम ये होना ही चाहिए, क्योंकि कभी रिकॉर्ड रीड करने के लिए
आईडी चाहिए होता है जो यूनिक वैल्यू होगी, और रिकॉर्ड ए चेक करना हो कब एंट्री हुआ तो इसकी वैल्यू, इसकी हेल्प लगती है। तो इससे आप देख पाते हो, कल भी रन करोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड मैंने कब एंट्री किया था। ठीक है, सो ये आपका रेफरेंसेस टेबल बनेंगे। दूसरा, तो इस केस में अगर ये जो कोर्सेस है इसको ओपन करो, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, तो ये 2 रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, अब देखो अगर यही कोर्स मुझे यहाँ डालना होता तो मैं खाली कोर्स चेंज करना, इतनी पूरी रिकॉर्ड रिपीट होती है, इतनी पूरी रिकॉर्ड रिपीट होती है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट, ये आपका हुआ। हाँ, मुझे क्या इंटर करना था, कोर्स करना था ना। हाँ, तो कोर्स क्या है आपका, एक कोर्स है, एस आई डी है, कोर्स नेम है, कैंडिडेट है। तो आपका कॉलम कैसे बनेगा, यहाँ पे इधर ही करता हूँ मैं। सो इंसर्ट इनटू कोर्सेस, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू क्या डालने वाले हो, आप डालने वाले हो एस आई डी और कोर्स नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आई डी और कोर्स नेम, ये 2 कॉलम वैल्यू इंसर्ट होगा। जो वैल्यूज क्या होगी, तो वैल्यूज होगी, इसमें आईडी अभी 1 और 4 है, तो आप बोलो 1, C। तो मतलब ये जो 1 बंदा है इसको क्या असाइन हुआ, C असाइन हुआ, ऐसे। ओके, जो 1 बंदा है इसको क्या असाइन हुआ, C प्लस असाइन हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो आपका बाकी डुप्लीकेट एंट्री थी सॉरी वो अवॉइड हो गया, देखो यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फॉरेन की आया है इस सीन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोल है कि आपका बहुत सारे मेमोरी को बचाया है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर अभी इस टेबल को चेक करोगे तो आप इससे ये बता सकते हो, जैसे यहाँ पे ये जो डिज़ाइन था यहाँ पे कि रतन फर्स्ट इसको मैप था, सेकंड इसको मैप था, थर्ड इसको मैप था, उसी सिनेरियो में आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो 1 है, 1 के पास इतने रिकॉर्ड है, C भी है, C++ भी है, HTML भी है, CSS भी, jQuery भी है, SQL भी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे बोल दूंगा कि ये रिकॉर्ड सेकंड बंदा के पास, उसका आईडी को यहाँ 4 दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या डाल दो, 4 4 4 4 4। तो इससे क्या होगा, आप ये बोल सकते हो कि दो बंदे हैं और दोनों के पास देखो इतने सारे कोर्सेस है, 1 के पास भी इतना रिकॉर्ड है, इसके पास भी इतना रिकॉर्ड है। और वही केस में अगर मैं यही सब एक ही टेबल में होता तो सोचो कितना डुप्लीकेट एंट्री होती है, 4 एंट्री 5 एंट्री इसके लिए होती, 4-5 एंट्री इसके लिए भी होती है। तो वो सब अवॉइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी ये भी है कि कोई रॉन्ग डेटा इसके अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लो इस बंदे के पास आईडी नंबर 10 है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 ट्राई करूँगा तो मुझे वो उधर ही स्टॉप कर देगा, नहीं ये रुक जाओ, आगे डेटा नहीं है आपके पास, नहीं है। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, अगर मैं प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड डिलीट करने जाऊँगा, जो स्टूडेंट है, अगर मान लो मैं आकाश को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो भी मुझे रोकेगा। क्यों? क्योंकि इस आकाश की एंट्री कोर्स के अंदर है, तो उसको मत डिलीट करो, वो इसलिए रोकेगा आपको। तो यहाँ पे बोलूँगा कि मतलब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू, मान लो मैंने 4 किया। ओके, अगर मैं इसको डिलीट करने जाऊँगा तो आईडी नहीं है, यस आईडी है, तो इसको डिलीट करने जाऊँगा तो मुझे क्या बोलेगा वो, ये आपको डिलीट इश्यू में कॉन्फिगर किया है यहाँ पे रेफरेंसेस के साथ, मतलब ये रिकॉर्ड ऑलरेडी आपका यूज हो रहा है वहाँ पे। तो ये सब देखो बेनिफिट है, जिसके पीछे आने का रीजन है। ओके, यहाँ पे लाइक क्या रीजन है, तो यहाँ पे ये सब इसके पीछे मतलब प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप ये था आपका। अच्छा, मुझे एक कोई बताएगा फॉरेन की के अंदर हम लोग नल वैल्यू डाल सकते हैं? अगर यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया ऐसे, यहाँ पे नल ट्राई किया, नल डाल सकते हैं? कोई भी देखो लॉजिकली नहीं होगा। क्यों? वो बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, फॉरेन की क्या करता है, जो प्राइमरी की के पास रहेगा वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो।
तो लॉजिकली नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंटरव्यू लेवल पे ये सब बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे प्राइमरी की क्या था आपका, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम को अप्लाई कर सकते हो, बट फॉरेन की ऐसा नहीं है। फॉरेन की में एक ही टेबल में वो मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, मतलब एक किसी और टेबल से मैप रहेगा, दूसरे कॉलम किसी और टेबल के कॉलम से मैप रहेगा, तीसरी कॉलम किसी और से मैप रहेगा, मतलब मोर देन वन कॉलम पे आप फॉरेन की अप्लाई कर सकते हो, बट प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी की का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा अगर उसका रिकॉर्ड किसी भी फॉरेन की में अवेलेबल है, तो रेफरेंसेस पहले चेक करता है कि इसका रेफरेंसेस रिकॉर्ड अगर है तो उसको डिलीट नहीं करेगा वो, ठीक है। एंड इधर आपका जो यूनिक चेक डिफॉल्ट था, हमने चेक और डिफॉल्ट यूज किया। यूनिक भी क्या करता है, किसी कॉलम को अगर आपको खाली यूनिक करना है, रेफरेंसेस नहीं देना है, ओके, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो यूनिक का। यूनिक आपको डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, ओके। एंड नल वैल्यू ओनली वन असाइन करता है, ठीक है। ये तो था ऑल अबाउट द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। किसी को कुछ भी डाउट है, अगर आपको मान लो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हो, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, चलेगा, ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल न्यू टॉपिक से मिलते हैं। कुछ भी डाउट है, अगर आप अभी नहीं पूछ सकते हो तो आप कमेंट डाल सकते हो, या बीच में कुछ भी रहेगा तो आप स्टॉप करके बोल दिया करो।